ये एक एडल्ट बटरफ्लाइज़ है, येलो कोस्टर, जो आपको दिख रहा होगा। और इसका प्यूपल कोकून हमने पिक किया था वदेली के पास, जिसका एलिवेशन 1470 मीटर था। और इसका कल्चर हमने 2050 मीटर में किया है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, जब आप बटरफ्लाइज़ के कल्चर करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अगर किसी कैटरपिलर को आप पिक करते हो कल्चर्स के लिए, तो आप ध्यान में रखो कि वो कैटरपिलर किस पत्ते को खा रही है, किस प्लांट पे है। क्योंकि बटरफ्लाइज़ के केसेस में लार्वल होस्ट प्लांट, जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो आप उसी पत्तों के साथ उस कैटरपिलर को पिक करिए और एक ग्लास जार में रख दीजिए। ग्लास जार को आप ऊपर से कॉटन के क्लॉथ से ढक दीजिए, क्योंकि उससे गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। आप उसको रोज़ उसके फीकल मटेरियल का आपको साफ़ करना होगा और उसको फ्रेश लीव्स को आप उसको फीड करेंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद कैटरपिलर के साइजेज़ एंड शेप्स एंड कलर्स काफ़ी वेरिएशन जो आपको दिखेंगे, उसके आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये प्यूपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब बटरफ्लाइज जब प्यूपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैटरपिलर, तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। तो उसको आप डिस्टर्ब ना करें। और एक जार को आप रेगुलर क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबली अगर हो सकता है तो उसके अंदर आप एक स्टिक भी रख सकते हैं, छोटी सी सूखी सी स्टिक्स, जहाँ पे प्यूपा जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये प्यूपेशंस का प्रोसेस हो पाए। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, प्यूपेशंस में 14, 15, 20 डेज़ के आसपास, उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाइज निकलेगी, जो कुछ इस तरीके से होगी। इस केस में येलो कोस्टर का जो हमने कैटरपिलर उठाया था, तो ये येलो कोस्टर बटरफ्लाइज निकली है और अभी इसका इमर्जेंस हुआ है। अभी अपने विंग्स को स्ट्रेच कर रही है। जब कोई बटरफ्लाइज एकदम से इमरजेंस में आती है, तो ये सडनली फ्लाई नहीं करती, वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करती है, जिसके कारण फ्लूइड्स उसके बॉडी में जा पाए। और धूप की उसकी ज़रूरत होती है बास्किंग के लिए। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आवर 1.5 आवर्स के बाद वो फिर फ्लाई कर जाती है। तो जब भी आप कल्चर करें और एडल्ट बटरफ्लाइज हैं, आप उसको उसी जगह पे छोड़ें जहाँ से आपने उसको पिक किया है। कल्चर से रिगार्डिंग 1-2 पॉइंट्स मैं और मेंशन करना चाहूँगा। बटरफ्लाइज के कल्चर्स आप तभी करें जब आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, परमिशन है। क्योंकि कई ऐसी बटरफ्लाइज है जिसको आप हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं। स्केड्यूल 2 की बटरफ्लाइज है, स्केड्यूल 1 की बटरफ्लाइज है। और ये जो हमने कल्चर किया है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है, कि हम बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि एक कैटरपिलर से एक एडल्ट बटरफ्लाई कैसे बनता है।